4 8 और वो आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ना है कैपेसिटर। ऑब्जेक्टिव शुरू से पूछो ना यार, ऑब्जेक्टिव में है अभी। हाँ कोई बात नहीं, 4 और 8 दूगो मेरे पास आया है 1 से 10 तक में। वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले कितना नंबर? क्यों पूछा है ये पूछेंगे, अगर क्वेश्चन आसान होगा तो 100 जूता मारेंगे, वो ध्यान रखना। एक मतलब तू बनाया नहीं है, झूठे पूछ रहा है। ये जे पूछेगा सोच समझ के पूछना, न तो एगो 1 कह देना, एगो 2 एगो 3 एगो 4। जे पूछोगे वो सोच के पूछना क्यों पूछे हैं। हो गया? आज पहला क्वेश्चन है 4 नंबर। कोई कार किसी सब एनसीईआरटी है ही चला। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेता है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। चला हमको ये बताइए, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? हाइट पर। तो कार का वेग 10 मीटर पर सेकंड है, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइट में कोई परिवर्तन आएगा क्या? नहीं आएगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। व्हाट इज द समस्या? वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन डिस्कशन है प्यारे बच्चों। बताइए हमको कि अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, होता है। तो अगर मेरे दोस्त हमको ये बताओ कि वेग को अगर हम दुगुना 4 गुना कुछ कर देंगे तो हाइट पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो हाइट नहीं ना बदलेगा। हाइट नहीं बदलेगा इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट पर डिपेंड करता है। क्या व्हाट इज द आंसर? डाउट होगा हाथ खड़े करना, ठीक है। नेक्स्ट 8 7 भी एक बच्चे का था, ये है क्या? 2 नंबर टाइप 2 न्यूमेरिकल का। अच्छा, इसमें दिक्कत ना है। चला, ऋणात्मक कब होगा? जब 180 डिग्री होगा। ये किसके कारण होता है? घर्षण के कारण, घर्षण बल के कारण। तुम्हारे बैच को चला पढ़ाते हैं, लगता है कुछ कर रहे हैं जीवन में। कम से कम तुम लोग इंटरेस्टेड होके सवाल पूछता है, बाकी तो छोटा सा इंसुलेटर है, पढ़वे नहीं करता है। 8 नंबर है आपका। 6। अच्छा 9 पर भी चलेंगे। 6 भी है। 6 वाला E7 किसका था? अब किसी का नहीं है। 6 नंबर पूछो। 6 नंबर जिसका है अपना खड़े हो जाओ भाई। 6 नंबर में क्या समस्या है? चला, हम बताए थे कि अगर आधी ऊंचाई पर रहेगा, उच्चतम बिंदु पर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का मान अगर 100 होगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान 0 होगा, टोटल एनर्जी का मान 100 होगा। आधी ऊंचाई पर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 50 होगा, काइनेटिक एनर्जी भी 50 होगा, और टोटल एनर्जी जो है वो 100 होगा। और जब यहां पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी का मान 100 हो जाएगा, और टोटल एनर्जी का मान 100। अब बनाइए क्या होगा जब मध्य बिंदु h/2 पर आएंगे। चला, ये पूरा का पूरा h है, दिस वन इज h1 एंड दिस वन इज h/2 तो आधी ऊंचाई पर आधा स्थितिज ऊर्जा आधा गतिज ऊर्जा। क्या नहीं बदलेगा? तो ऊर्जा, कुल ऊर्जा बदलेगा।
और कहेगा आपको गिरने से जस्ट पहले गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, महत्तम होगा। गतिज ऊर्जा का मान महत्तम ना होगा और स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम हो जाएगा। आंसर बताइए इसका, बोलिए। ए भगाओ लड़की को, कौन है लड़की, चलो 11:30 बजे क्लास है। हाँ? छुट्टी लड़की, क्लास है तो हम क्या करें, 11:30 बजे आएगी। चलो हम लेट आएंगे चलेगा, तुम लेट आएगा तो बहुत गड़बड़ बात है। हम मास्टर ना है। चला अगला, ये नहीं बना, क्या होगा बता। 10 केजी द्रव्यमान के लोहे है, इतना केजी एल्युमिनियम के गोले का व्यास समान है। दोनों गोले किसी मीनार की छत से गिराए जाते हैं, वे भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं, तब इनके समान क्या होंगे। तो समान चला त्वरण होगा, दैट इज जी। जी तो हर जगह समान ही ना होगा। लिख लो एक लाइन, बहुत कम ऊंचाई के लिए जी का मान नहीं बदलता। कहां बैठेगी अब, इसी बैठो छोए हुए किसको, पिछला बेंच पे किसको, खा खा के मोटा गई है। बहुत कम ऊंचाई के लिए जी का मान नहीं बदलता, बहुत कम ऊंचाई के लिए जी का मान नहीं बदलता। ये कौन सा बुक है, इसके जहां सामान्य विज्ञान 3rd एडिशन का क्वेश्चन है, और नहीं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोल लीजिए। हो गया। एगो चीज ध्यान रखना चला, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आने पे जी का मान लगभग नियत रहता है, एग्जैक्ट नियत नहीं रहता है। इसलिए अगर त्वरण नियत रहता है कि ऊर्जा नियत रहता है, अगर दो में से कोई एक चुनना हो तो क्या चुनना है, ऊर्जा चुनना है। और ऊर्जा नहीं रहेगा तब क्या चुनना है, त्वरण नियत रहता है। सही है ना, ऐसा भी क्वेश्चन को मिलेगा। 9 नंबर बना, नहीं बना, अरे चुट्टा, एम का मान दिया हुआ है, किसी सड़क पर इतना मीटर की दूरी, एस का मान दिया हुआ है, तय करता है उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य का मान क्या होगा, क्या होगा बता। कैसे, कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए समतल सड़क पर इतना दूरी चलता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य चल जो रहा है, तो जो कार्य होगा वो चला 0 होगा, क्योंकि थीटा का मान यहाँ 90 लेंगे। बोलो ने, यहाँ कार्य हो जाएगा 0। बोलो क्यों 0 होगा, थीटा गुरुत्व बल के विरुद्ध मतलब हो गया उठाना। देखो ऐसे अगर किसी चीज को, गुरुत्व बल हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो अगर ऐसे उठा रहे हैं तो गुरुत्व बल के विरुद्ध उठा रहे हैं, और ऐसे जा रहे हैं मतलब गुरुत्व बल के अधीन जा रहा है। बोलो रे, अभी ये गुरुत्व बल के अधीन है कि विरुद्ध है, हाँ, कहीं उठाएगा 0 हो, बल नीचे लगेगा विस्थापन ऐसे हो, कार्य 0 होता है। क्लास छोड़ा है तो हम बोले नहीं है कि कूली जब उठा कर ले जाएगा तो क्या क्या कार्य 0। लेकिन अगर वो भी कंडीशन रहे और एक कंडीशन रहे हाथ में किताब लेकर पढ़ रहा है, तो हाथ में किताब लेकर पढ़ रहा है ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। बोले हैं, और बोलो 10 के बाद, 10 से 20 के बीच में पढ़वे नहीं करेगी तो ऐसे मुंह देखना पड़ेगा। बोलो 15, फिर पीछे नहीं आएंगे। 14 नंबर किसका है, 14, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, 0 हो। ये हम पढ़ाए भी हैं लिखाए भी हैं, हम नहीं बोले एक चक्कर लगाएगा तो विस्थापन 0 हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा। व्हाट इज द समस्या चला, ये वो खाली पॉजिटिव निगेटिव वाला में दिक्कत होगा एनसीईआरटी के बाद, ये तो एएलपी टेक्नीशियन में आ गई, सब तो महा इजी। बताओ इसमें दिक्कत है, भार की इकाई न्यूटन है, अब भार की इकाई किलो, ईद गलत है।
अभी द्रव्यमान और भार में अंतर अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी जस्ट अगला पहला टॉपिक है वही है तुम्हारा ग्रेविटेशन का। 11 फिर पीछे लेके आ गया। कौन सी ऊर्जा नहीं होगी बताओ? साइकिल चलाओगे तो गतिज ऊर्जा होगा, ऊष्मीय ऊर्जा भी होगा, देह गर्माता है। रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा। साइकिल चलाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होने लगता है। आंसर क्या? और बोला हो जान। ये यदि किसी वस्तु का वेग इसके किसका है, ये क्वेश्चन, हु इज द होल्डर? आपका है। किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग का दुगुना कर देंगे, दुगुना कर देंगे 4 गुना होगा, तो कह रहा है n गुना होगा, तो n गुना यानी 4 गुना होगा, नहीं बनेगा? और बोलो 20 तक में ये क्या होगा आंसर? क्या होगा? हॉर्स पावर ना। कार्य करने की दर को बोलो 20 से 30 बोलन रे, बनाएगा तब ना, चलवा बने हुए नहीं क्या? आ कोई बात नहीं, ठीक करवा देंगे हम, है ना। कहता है उस विकल्प को चुने, कार्य का जूल होगा तो पावर का वाट होगा। गलत है, ठीक कर ला हो जान। अब इतना पढ़ने के बाद इतना कॉन्फिडेंस तेरे अंदर तो होना ही चाहिए। बताओ 30 से 40 हाँ यहीं पर तू फसल है। देखो चला, कहता है क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन कहां से बता रहे हैं, मेरा किताब है भाई, 3rd एडिशन लोगे उसमें मिल जाएगा। 5 kg भार है, यानी m का मान कितना है? 4 मीटर की ऊंचाई है तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले कार्य का मान क्या होगा? जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उठा ना रहा है, चला 1 मिनट। जब उठाएगा तो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाएगा कि सपोर्ट में आएगा? तो विरोध में निगेटिव होगा और सपोर्ट में पॉजिटिव होगा। आंसर अब जितना क्वेश्चन है सब बना लेना। आज जहां एक आध जगह आंसर गलती है उसको ठीक कर लेना। लिख लो गुरुत्वाकर्षण के विरोध में कार्य ऋणात्मक, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में कार्य ऋणात्मक। गुरुत्वाकर्षण के विरोध में कार्य ऋणात्मक। गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्य धनात्मक। अब कहीं भी अगर तुमको डाउट लगे तो यही थ्योरी यूज करना। हाँ चलेंगे फिर। हो गया? अब यहां आंसर बताओ क्या होगा? mgh 5 10 4 सही है रे? माइनस सही है ना? एक जगह आंसर गलत है उसको ठीक कर लेना।
अब बोलो चला 43। इस सब में कोई डाउट ना है? ये वो इसमें जो है ना चला सर्कुलर मोशन का सवाल आ गया है। हाँ उसको घेर लेना, अगला चैप्टर में अपने क्लियर हो जाए। 40 में बहुत बढ़िया। 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदों को गति ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? चला हम बोले जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा होगा। जैसे बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा है उसका वेग कम है, गोली का द्रव्यमान कम है उसका वेग ज्यादा है। क्या होगा आंसर? तो गति ऊर्जा समान होगा चला, तो जकर द्रव्यमान ज्यादा होगा अगर वेग कम होगा तबे ना समान होगा। जकर द्रव्यमान ज्यादा होगा और वेग कम होगा तबे ना गति ऊर्जा समान होगा। ई जेब में ज्यादा है ई जेब में कम रखोगे तब ना दोनों बराबर होगा। आंसर क्या होगा? 43। एक लड़का 120 न्यूटन का के भार को एक बक्से में, 120 न्यूटन का मतलब हुआ mg। जब ये न्यूटन में भार दे देना तो वो mg के बराबर है। 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 2 मीटर हो गया तो अब तो तुमको बन जाएगा mg के बदले 120 इंटू एच के बदले 2। हाँ जहां चला ऋणात्मक चिन्ह नहीं दिया है वहां ऋणात्मक की बात नहीं करेंगे। दे देगा तो मार देंगे, दिया था तो मारे थे कि नहीं? बच्चा लेकिन बड़ा भोला भाला है तो। बोल। हाँ तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जैसे कहीं भी न्यूटन दिया हुआ है ना चला, तो 1 मिनट, न्यूटन में दिया हुआ है तो mg का मान है, और अगर केजी में दिया हुआ है तो केवल m का मान है। लिख लो जोर से। तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तब भी बनेगा। इनका कहना है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन लगाएंगे तब भी बन जाएगा। कीजिए ना 120 गुना 2, आंसर आ जाएगा। त्वरण जब भी होगा पॉजिटिव में आंसर होगा। ऋणात्मक त्वरण जो होता है वो मंदन कहलाता है, लेकिन उसको जब आंसर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ धनात्मक करेंगे, लेंगे नहीं आंसर, केवल पॉजिटिव लेंगे। आगे बढ़े और बोलो चला सीधा 49। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का बहुत छोटा सा 256 होगा, 16 सोलंग 256 रे। इसके प्रारंभिक मान का इतना हो तो रेखीय संवेग क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। ई 256, ई 256 तब ना होगा जब ई 16 होगा, क्योंकि 16 सोलंग 256 होता है। बोलो, पढ़ लो एक बार फिर से। कह रहा है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है, गति ऊर्जा 256 है, तो ये तो 16 होगा तब ना 16 सोलंग 256 दोनों बराबर होगा। आंसर बोलो। जिसके पास सेकंड एडिशन है देखिए ना, यहां से आपको इसके बाद का मिलेगा। हम देखते हैं हम बनवाने का, सेकंड एडिशन वालों को थर्ड एडिशन में जो जुड़ा है वो अलग से पीडीएफ हम अवेलेबल करवा देंगे। बोलो। अरे ये नहीं यार, क्वेश्चन बोलो। इसका आंसर क्या होगा? अगर यहां प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा होता तो वो उत्तर हो जाता। बोलो अगला क्वेश्चन नंबर लो। सर ने बोलना है। 45। 45।
किसी वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो यार p²/2m, इतनी गुना करेंगे 9 गुना हो जाएगा। हाँ इसको बढ़ाइएगा तो ये बढ़ नहीं जाएगा, ये कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान कभी बदलता है। नेक्स्ट 47, अधिक काम कौन करेगा? जगह में सबसे ज्यादा कुछ हो रहा होगा वही अधिक काम करेगा। पढ़िए, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक से चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, उठाया हुआ हथौड़ा। जगह में सबसे ज्यादा कुछ हो रहा होगा वो अधिक काम करेगा। बोलो। 55, आप लोग बोलते जाए, जो मिनिमम नंबर होगा वो हम पकड़ लेंगे। 55, जब दो, ये तो बताए हैं यार, ये कौन पूछा 55? कल भी बताए हैं, आप नहीं आए थे। बैठिए, क्या होगा आंसर? ए बी दोनों। दोनों पिंड सिकुड़ने की प्रवृत्ति में होगा। चला, लोचदार पिंड मतलब हम बोले थे स्पंजी, स्पंजी होगा, दोनों ने फैलने की प्रवृत्ति में होगा। बोलो। डाउट है? चला हाथ खड़े करो, पैसा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम एक एक आदमी का डाउट सुनते हैं। अगला, लेकिन आप चला पढ़िएगा नहीं तो आपका क्लास वेस्टेज हो जाएगा। अब पढ़ना तो चला पड़ेगा ना, दूसरा उपाय क्या है मेरे लिए? चला 10% पढ़ेगा तो वही नौकरी लेगा तो मेरे पास बच्चा भेजेगा। तुम ऐसे भी समाज का कचरा हो जाओगे, हमको ऐसे भी तुम पर तरस नहीं आता है। जो बच्चा पढ़ के नहीं आता है ना, चला हम उसको यही समझते हैं कि वो अपने माँ पिताजी का नहीं हुआ, हमारे की होगा, तो अगर पे दिमाग नहीं लगाना। जब पढ़ने वाला अगर पढ़ा देंगे, नौकरी हो जाएगा तो एक दिन मेरे पास बच्चा भेज देगा। मेरा धंधा चला उसी से चलता है, तो इसलिए हम तो भैया तुम पढ़ो नहीं पढ़ो, हमरे से जब पढ़ने वाला बच्चा पूछेगा तो हम बतेबे करेंगे। नहीं पढ़ोगे तुम अपने माँ पिताजी के सगे नहीं हो तो मेरा क्या होगा? इसलिए बैठ के पढ़ो। मुंह ताकने से, गुस्साने से थोड़े कुछ हो जाएगा। अभी बहुत आदमी गुस्सा लग रहा होगा, अगला चैप्टर का ही नहीं शुरू कर रहे। क्यों जानता है? क्योंकि उसको ही दिमाग में सेट है कि अगर ये पढ़ा दिया तो हम समझ लेंगे कि मेरा काम हमने कर लिया। वो अपने आप को सेटिस्फाइड करने में लगल, उसका आत्मा ही गवाही देता है कि ये पढ़ा दिया ना तो काम हो गया। ऐसा कुछ नहीं होना है, आपको एक एक क्वेश्चन पे वर्कआउट करना हो। और लोग हैं चला जो वर्कआउट करते हैं, आप नहीं करते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। हम तो, मेरे यहाँ चला जो भी डाउट पूछेगा तो हम बच्चा को बतेबे करेंगे। आंसर बताइए इसका। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। जोर से बोलिए, कम से कम आप लोग। 58 भी कह रहा है, 58 में क्या है? साठ भी कह रहा है, क्या होगा बता? अरे टेस्ट में भी बताए हैं। ये अभी नहीं पढ़ाए हैं, अलग से पढ़ाएंगे तब बन जाएगा। नहीं बताएंगे, ये भी नहीं पढ़ाए, बता देंगे। रुको नहीं यार, हमको पता है ना कहाँ बताना है। सारा बल पढ़ा देंगे तब थोड़ा समझ में आएगा कौन संरक्षी बल कौन असंरक्षी बल। पहले बल सारा पढ़ो तो। हाँ बोलो। 63 एंड 64 को घेर लीजिए। 60 एक बार और। क्या है 60 में? ये तो क्या प्रॉब्लम है? चला देखिए, जब भी गतिज ऊर्जा समान होगा ना, तो जकर द्रव्यमान ज्यादा होगा और वेग कम होगा, और समान बल लगा दीजिएगा, दोनों एक साथ रुक जाएगा खाली। लेकिन गतिज ऊर्जा समान होना चाहिए, यानी जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका वेग ज्यादा होना चाहिए, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग कम होना चाहिए।
कहता है एक हल्के और एक भारी पिंड की गति ऊर्जा कितना मार तो बताएं यार। गति ऊर्जा समान है मतलब मुखिया जी समान है, तब मुखिया जी समान है तो वही होगा जो होना चाहिए। तो संवेग अधिक किसका होगा? भारी वाले। क्लास रेगुलर किया होगा तो पता चला होगा। बोलो 62। तुम तो पढ़ के नहीं आई है, झूठे पूछती। कितने लोगों को इसका आंसर पता है? आपको नहीं पता है? स्टैंड अप। आपको क्यों नहीं पता है? पहला क्लास है, ई बैच में आप क्या कर रहे हैं? पहला क्लास जिनका है, अगर ये बैच सूट करता है तो ठीक है, नहीं तो 3-4 क्लास के बाद 8 से 9 में नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर जिनको सूट नहीं कर रहा हो तो हमसे आके ट्रांसफर करवा लेंगे, ठीक है? अगर लगता हो कि थोड़ा बाउंसर हो रहा है तब इसी में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अगला चैप्टर समझ में आएगा। जिनको भी चला दिक्कत हो ना, 8 से 9 में नया बैच स्टार्ट हुआ है, होगा 5 क्लास के बाद, तो आप उसमें अपना बैच ट्रांसफर करेंगे, वहां से अपना बैच कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कोई एक ही करेंगे, या तो इधर करेंगे या तो उधर करेंगे। हाँ जी चलो, तो मुंह देख के लग रहा था तोरा नहीं पता है। आंसर बताओ। ये लड़की बताए नहीं थे, किसी भी कॉइल स्प्रिंग को दबाएंगे या फैलाएंगे स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ेगा। हाँ, नहा के आया करो, सब लोग नहा के आइए, ठीक ना? अगला क्वेश्चन बताइए। ये है, ये तो अभी घेरवा दिए। इसके बाद आ जाओ न्यूमेरिकल में। टाइप 1 में बताओ 4, टाइप 1 में 4। हाँ भाई 3 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? अरे ये तो बताए भी हैं, कल बताएं। किसका था ये 3 नंबर? 3 नंबर का होल्डर कौन है? कोई बात नहीं, बच्चा है। 100 मीटर 500 न्यूटन भार उठाता, 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? हमरा से फरियाओ न काहे, जरा मन में सवाल है हमसे फरिया लो, क्या दिक्कत है बोलो। आप हमसे किताबार्थ कर सकते हैं, शास्त्र तो यहाँ है नहीं, क्वेश्चनार्थ कीजिए आप, बताइए। बोलिए, क्यों 0 होगा पता है ना? कूली बोझा लेकर जाएगा, थीटा 90 होगा, कार्य 0 होगा। हाथ खड़ा करना, फिर ही मौका नहीं मिलेगा। हम जानते क्रॉस क्वेश्चनिंग होना चाहिए, 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थीटा देगा, सब दिए देगा, मतलब बाबूजी ब्याह करवा देंगे कि दूसरों काम कर देंगे? अरे बाबूजी ब्याह न करवा देंगे, बाकी कुकर्म तोरे करना है, पगला कहीं। एगो लड़का ऐसे ही पूछा था, सर ये बताइए कि क्वेश्चन में दिया कहाँ है कि ट्रेन भारी है मोटरसाइकिल हल्का है? हम बोले रे चोट्टा, ये तो वेल नोन चीज है कि ट्रेन है तो भारी होगा, मोटरसाइकिल है तो हल्का है। कहा आप दिया हुआ नहीं ना है सर, तो वही बात ही चौड़मल कर रहे हैं। हाँ जी, एकरा में दर्द है 7 8, कहाँ है 8? अच्छा आंसर 8। इसमें बताओ ना क्वेश्चन भाई। टाइप 2 में 4 नंबर की समस्या है, सब चलवा फंस गया हमारे। 3 भी। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 200 मीटर पर सेकंड का प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, 2 सेकंड बाद उसकी गति ऊर्जा 0 हो जाएगी, ये बताए भी हम आपको। 2 सेकंड के बाद पहले वेग निकालिए, 2 सेकंड के बाद वेग निकालिए ना, चला जी, v बराबर हो जाएगा u
माइनस जी टी। यू का मान दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड है रे। भी बराबर यू माइनस जी टी। भी का मान भी रहेगा, ये हो जाएगा 20 माइनस जी का मान आर टी का मान 2। जब वेग ही यहां 0 हो जाएगा 2 सेकंड के बाद, तो गतिज ऊर्जा 0 नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, महत्तम बिंदु पर जाएगा तब ना। यही 1 सेकंड पे कह देता तब वेग वेग हो जाता। 1 सेकंड पे वेग निकाल के, जैसे मान लो टाइम बराबर 1 सेकंड कहता, तो यहां कर देते 1, यहां हो जाता 10। तो 1 सेकंड में जो गतिज ऊर्जा निकलता, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता हाफ इंटू एम इंटू भी स्क्वायर। कितना? 10 का होल स्क्वायर आंसर। एक इसी का 1 नंबर। यदि एक वस्तु की गति ऊर्जा इसके प्रारंभ में 256 गुना हो जाती है। पीछे भी तो बताए हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। ये अगर 256 हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा तब ना, जब ये 16 होगा। बोला हो जान? अच्छा कोई बात और है। ओकर अलग जुगाड़ है। ई 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम के एक स्थिर अन्य वस्तु से टकराता है और दोनों वस्तु एकल आगे बढ़ता है। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति। टक्कर से पहले का गति ऊर्जा निकाल लीजिए और टक्कर के बाद का गति ऊर्जा निकाल लीजिए और दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए किया हुआ होगा। टक्कर के बाद का गति ऊर्जा निकालिए और टक्कर से पहले का गति ऊर्जा निकाल लीजिए, अब बाद में से पहले को घटा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। देखिए ना, सॉल्यूशन भी किया हुआ है। एक बार देखिए उसको। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप सॉल्यूशन किया हुआ है। कितना नंबर है? देखिए पहले संयुक्त का वेग निकाला हुआ है। अरे भी देखो निकाला हुआ है 2/3। और संयुक्त वेग निकाल लीजिए, ऊर्जा क्षति जो है अंतिम माइनस प्रारंभिक कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलो रे, कहोगे तो कर देंगे। कर दें? पकड़ो रे, करिए देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन है। ये मान लीजिए 5 केजी का है। एक घन चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। तो भाई गलती हो गया। चल रहा है, 1 किलोग्राम के एक अस्थिर अन्य वस्तु से टकराता है। 1 केजी का स्थिर यानी इसका वेग 0 है, टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ आगे बढ़ते हैं। दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं इसका वेग भी है। टकराव के दौरान हुई गतिज ऊर्जा की क्षति। तो टक्कर से पहले का गति ऊर्जा निकालो और टक्कर के बाद का निकालो। तो टक्कर के बाद का निकालने के लिए द्रव्यमान तो पता है 0.5 और 1 केजी, लेकिन चला इसका वेग नहीं ना पता है। वेग पता करने के लिए टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। टक्कर से पहले का संवेग द्रव्यमान गुना वेग ना। याद करो, ए बी प्लस बी सी बराबर ए प्लस सी प्लस एक्स, याद है? तो 5 दूनी 0.5 इंटू 2 प्लस 1 गुना 0 आई इज इक्वल टू ए का प्लस 0.5 तो 1.5 ना, आई इंटू भी। यहां से भी निकाल लीजिए, भी आ जाएगा कितना आता है 1/1.5 यानी आ जाएगा 10/15 यानी 5 दूनी 10 5 तिया 15, इतना आ रहा है। अब टक्कर से पहले का गतिज ऊर्जा निकालिएगा तो ये तो वेग 0 है, इसका निकाल लीजिए हाफ एम भी स्क्वायर। अब फिर टक्कर के बाद निकालिएगा तो हाफ एम के बदले 1.5, अब भी के बदले 2/3 का होल स्क्वायर। इसमें से इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। बना दें क्या? नहीं, लो कहेगा, ये नहीं करता होगा मास्टर को। इसका काइनेटिक एनर्जी टक्कर से पहले हाफ एम, एम का मान कितना 0.5
इंटू भी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये निकाल लेंगे और टक्कर के बाद निकालेंगे तो हाफ एम, एम का मान हो गया 1.5 इंटू भी स्क्वायर, भी कितना है 2/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे आंसर, इसमें से इसको घटा देंगे आंसर आ जाएगा। बोलो नहीं, हाँ गेम मैयो। पीछे वाला में, पीछे चलेंगे, बोलिए। ये क्यों निकालेंगे जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाता है, जबरदस्ती क्यों फेंक रहे हैं आप? लीनियर फेंकेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, फोर्स का मान दिया हुआ रहेगा। वो तो चला, देखो होता क्या है, क्वेश्चन का सिचुएशन बदलता है ना, तो वैल्यू बदल जाता है, उसका जो गिवन दैट देने का तरीका होगा वो बदल जाएगा। नहीं लेंगे, उस वहां त्वरण बल दिया हुआ होगा या त्वरण दिया हुआ होगा, वहां गिवन दैट होगा। ये बात आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में उतना डेटा रहता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन बदलेगा तो सिचुएशन बदलेगा, डिजिट्स बदलेंगे, गिवन दैट्स बदलेंगे। और बोलिए, और है चला, इस टाइप में बताओ, इस टाइप में बताइए। टाइप 2 नहीं, टाइप नंबर नहीं, टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 7, 7 या 9, पहले तो 7। 800 किलोग्राम में इतना से इतना बढ़ाने में किया गया कार्य, 800 किलोग्राम की वस्तु है 800 किलोग्राम की वस्तु है। इसका वेग पहले था 5 मीटर पर सेकेंड, अब इसका वेग 800 ही किलोग्राम की होगी, लेकिन इसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड करना है। तो इसका कह रहा है किया गया कार्य, तो इसकी ऊर्जा निकालिए, इसकी ऊर्जा निकालिए, दोनों को घटा दीजिए। बोलिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर यहां निकालिएगा 1 मान लीजिए, हाफ एम, एम का मान 800 इंटू भी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, यहां निकालिए हाफ काइनेटिक एनर्जी 2, हाफ एम, एम का मान 800 इंटू भी स्क्वायर 10 का स्क्वायर, इसमें से उसको घटा दीजिए, ऊर्जा निकल जाएगा। आज जो करना है कॉमन लेके भी बना सकते हैं। बोलिए, बोला भाई, आगे बताइए अगला। ये 9 नंबर, 70 केजी भार को उठाने के लिए इतना किलोग्राम जूल की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया है। एच मांग रहा है चला, और हाइट कभी निगेटिव नहीं होता है। आंसर चेक कर लीजिएगा, हाइट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आंसर क्या दिया, तो ये तो इसे भी पॉजिटिव है, लिख लो। ऊंचाई का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, कार्य ऋणात्मक होता है, विस्थापन ऋणात्मक होता है, ऊंचाई का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। बोला हो राजा, तो आंसर हो जाएगा 14। कैसे निकाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, निकाला हुआ होगा किताब में। बोलिए, और बोलिए। 10 भी बोलो, किसका है 10? आपका है। एक व्यक्ति 20 केजी, m का मान है 20, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाइट का मान है 2 मीटर, उठाकर अपने सिर पर रखता है, अरे चला बट mgh हूँ, हंसता है, फालतू क्वेश्चन पूछ के मतलब दोस्त को जनाना चाहता कि हम भी पढ़ के आए हैं। थोड़ा ऐसा दानव को हम जानते हैं, हम लोग भी चला पढ़ के नहीं जाते थे ना, तो दोस्त को पता चले कि हम भी पूछ रहे हैं, कुछ हो पूछ देते थे। तो ये वही छोड़ू है। बोलो अगला। 15,
आजा भाई, 14 14 है, 15 है। बहुत बढ़िया। यदि वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग का दुगुना हो जाता है तो कुछ लोग इसमें जो है 4 गुना कह रहे होंगे, किस लोग 5 गुना। अच्छा 3 गुना इसका आंसर, लेकिन 4 गुना होगा। हम बताते हैं, क्योंकि एक मिनट रुक नहीं है, ये जो वृद्धि हो जाएगा कितना गुना हो जाएगा, इस सब का मामला बोर्ड कहीं मानता है और कहीं नहीं मानता। इसका रियल आंसर 3 गुना होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने इसका आंसर फिर कहीं बढ़ गया में है, 4 गुना नहीं देके 3 गुना करते। इसमें हम क्या करेंगे? मारना तोरा 3 गुना है, अपने धर्म को बचाए रखना है। ये सत्य है। ये बोर्ड का आंसर कभी ये होता है और कभी ये हो देता है। तब चला पूछने वाले के थोड़े से सेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए इस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। तुम चला मर जाओ लेकिन शहीद हो जाओ, लेकिन यही मारना, समझा? 3 गुना मार के आना। वैसे हमारे किताब में जो है बोर्ड का आंसर होगा 4 गुना है ना। हाँ 3 गुना है। हाँ तब 3 गुना होगा, पूर्णा वाला में 4 गुना होगा। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसके इन्हें बना रे, ई के ग्रास नहीं बना। और बोलो 12 पीछे आ रहा है। ग्यारह में 3 गुना ऑप्शनों में नहीं है। हम बोले थे अगर कहेगा कितना गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना ऑप्शन में नहीं रहेगा, 4 गुना मार देंगे। पीछे हम पढ़ाने के दौरान भी बता दिए थे। अब चला तुम लोग बकैती कर रहा है, समझा? चलो आज की कार्रवाई यहीं तक। एक मिनट रुक, अरे देखो जे नहीं पढ़ता है ना, सब अभी भागने की जुगाड़ में। ये जितना चोर है, चौहड़वा है, ओकरा लग रहा है क्लास जल्दी क्यों नहीं खत्म हो रहा है। चौहड़वा मरियो जाओ ना, ऐसा धिया पुता रख जाओ ना, गंगा है बगल में। जे नहीं पढ़ रहा है चला उसको, वो मृत्यु को गले लगा लो। तो क्योंकि तू चला दानव है, दैत्य है, दैत्य रह के क्या करेगा? समाज को गंदे न करेगा। अभी देखो लग रहा है बैग उठाए, एगो बैग उठे ले, ओकरा भेजो तो पीछे में। उसको तो नहीं भेजना, तुम्हारे पीछे। हाँ वही वही वही, उसको भेजो इधर, इधर भेजो, इधर इधर भेजो, इधर आओ, इधर आओ, ना तो हम स्टाफ को भेज के मंगवाएंगे, तोरा स्पेशल ट्रीटमेंट हो जाएगा। ओकरे ओकरे भेज, ओकरा भेज ना इधर। अरे हटो तुम लोग, इधर आओ, इधर। हाँ तू ही इधर आ, बैग उग लेके तैयार है। आ वो इधर है, वो पिलर के पीछे, ओकरो भेज। हाँ ओकरो भेज, इधर आ, तू इधर आ, आने दो उसको। ये बैग को कंधे पे टांग ले हैं। जस्ट कम इन, मेरा टाइम भी नहीं हुआ अभी। चुट्टा जो अपने माई बाप का नहीं हुआ मेरा होगा। चोर है तुम, समाज का चोर। काहे तुम बैग लेके कहां भागेगा? क्या करेगा घर जाके? हाँ जंग पर गिर रहा था। एक वो क्वेश्चन तुम पूछा है, तोरा सब आता, तू विद्वान के मौसी है रे। हमको तुम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? क्योंकि हम पढ़े हुए इतना बढ़िया करते हैं कि याद हो जाता है। चलो चलो चुट्टा, आज की कार्रवाई यहीं तक।